पीडीपी डिपार्टमेंट, पीडीपी डिपार्टमेंट। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम विभाग में मौजूद है और सुरक्षा विहार फेज 3 के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस समय मौजूद हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू के अलग अलग हिस्सों से बिजली पानी की आपूर्ति की कमी है, लेकिन पिछले 5 दिनों से सुरक्षा विहार में जो फ्लोरा टॉप सुरक्षा विहार फेज 3 के जो लोग हैं ये बिना बिजली के यहाँ पर है। तो फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं जो सुरक्षा विहार फेज 3 के ये तमाम लोग पिछले 5 दिनों से, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, बिना बिजली के हैं और पानी की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा चरमराई है। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कई सारे आप वाकये देख रहे हैं, क्योंकि त्रासदी जिस तरह से हुई, भारी बारिश हुई, उसके बाद दूर दराज गांव में भी जो है बिजली पानी की आपूर्ति हो गई, लेकिन बीच शहर के अभी भी लोग मजबूर हैं कि रात को 9-10 बजे सड़कों पर उतर रहे हैं। फिलहाल साकेत यहाँ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, इनसे पहले जानेंगे साकेत आप क्या कहेंगे। सारे लोग यहाँ पर इस समय यहाँ पर मौजूद है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू शहर के अंदर 5 दिनों से फ्लोरा टॉप सुरक्षा विहार फेज 3 के लोगों के पास बिजली नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, आप जैसे कि जानते हैं 3 दिन से प्रदेश में भारी त्रासदी हुई है। हम सब लोगों की संवेदना उन परिवारों के साथ भी है जिनकी हानि हुई है और जो लोग इस चीज से जूझ रहे भी हैं। लेकिन क्या एक गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति के तहत कुछ एक परिवार को, कुछ एक एरिया को आप अपनी राजनीति और अपनी गंदी मानसिकता का शिकार बनाओगे? इसी से आज फेज 3 और सुरक्षा विहार के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। हुआ क्या कि 3 दिन पहले आपको जैसे कि पता है भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज भी हुई, शॉर्ट सर्किट भी हुए। उसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो था बिजली बंद की गई। बट हुआ क्या कि ये कुछ लोगों ने गंदी राजनीति का शिकार बनाते हुए 3 दिन से पहले, 3 दिन की मैं बात करूंगा, उसमें क्या किया कि वहां पे एक फेज में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसको ऑन टाइम पे रिकवर किया जा सकता था, ऑन स्पॉट रिकवर किया जा सकता था और उसको ठीक किया जा सकता था, जिसके लिए ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों ने, कुछ 4 लोगों ने रात को शराब पी करके जेई को फोन किया, जेई को मतलब ह्यूमिलेट किया, उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि इसको यहाँ से चेंज करवा और दूसरी जगह लगा, जिससे उनका फायदा था। ठीक है, उसको चेंज करवाया उन लोगों ने और वहां पे लगाया ट्रांसफार्मर, कौन सा, पुराना वाला, जो कि ऑलरेडी डिफॉल्ट था। ठीक है, वो जैसे ही लगा, लाइट आई, बारिश 3 दिन की त्रासदा जो थी वो समाप्त हुई और नॉर्मल चीजें होने स्टार्ट हो गई, लोग अपने कामों में जाने शुरू। जैसी लाइट आई तो वैसे ही वो ट्रांसफार्मर उड़ गया। आज चौथा दिन हो गया हुआ है, आज अभी तक ना तो फेज 3 में लाइट आई है, ना कोई बिजली विभाग का कर्मचारी वहां पहुंचा है सूझबूझ लेने के लिए। और 3 दिन पहले तुम लोगों ने जब ट्रांसफार्मर चेंज भी किया तो क्या तुमने लोकल किसी से भी सलाह मशूरा लिया या किसी से भी बातचीत की? लग रही है मनमानी चल रही है पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर, लोग अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर रहे हैं और जो पीछे से सिफारिशें आ रही हैं या किसी तरह की आपने पॉलिटिक्स बताई, उसका आप भलीभांति जानते हैं इस चीज को, आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर चेंज करना है उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, एप्लीकेशन देनी है, एक्सीएन से बात करनी है, एई से बात करनी है, एडब्ल्यू से बात करनी, कंसर्न जेई से बात करनी, उस लोकल एरिया के। अब रातों रात ट्रांसफार्मर जो चेंज हो जाता है, 3 दिन पहले वो क्रेन लाते हैं, एक क्रेन मोटी आती है, वो फिट नहीं होती, फिर पतली लेकर आते हैं, और वो भी तब दिन दिहाड़े जब सब लोग अपने कामकाज में गए होते हैं। लोकल लोगों को उस चीज की जानकारी नहीं थी। ये तब चीज जानकारी में आई जब ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लास्ट हुआ, जो कि इन्होंने डिफॉल्ट वाला वहां पे लगाया। अब 4 दिन से वहां नहीं है। ये 70 फैमिलीज इफेक्ट हुई है। ये सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं अभी, इनके घरों में टेनेंट्स रहते हैं, जिनके ये लोग अकाउंटेबल है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद अंदर पीडीडी विभाग के अंदर जो कर्मचारी, जो ऑफिशियल्स वहां पर है, उनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। परिवार वाले लोग हैं, बच्चे, बीवी, बड़े बुजुर्ग और टेनेंट्स भी रहते हैं। कितना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि इतने दिनों से बिजली नहीं है, पानी भी नहीं चढ़ पाता मोटर के थ्रू, क्या कहेंगे? अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी कॉल पे यहाँ पर आए। बहुत इफेक्टेड है और मैं कहता हूँ कि चलो, हम जो त्रासदी हुई वो तो हुई, पर जो इतने अफेक्टेड एरिया थे ना, जैसे गुज्जर नगर, बिली चराना, वहां पे भी लाइट रिस्टोर हो चुकी है अभी, मतलब कि 2-3 दिन के अंदर वहां भी आप पता करिए, पूरे शहर में लाइट है। पूरे शहर में लाइट है। एक हमारे जो वार्ड नंबर 59 सुरक्षा विहार फेज 3 में हम 70 फैमिलीज हैं, जहाँ पे लाइट का कोई नामो निशान नहीं है।
पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हमारी सुध लेने नहीं आया, कोई हमें पूछने नहीं आया। और अभी फाइनली आज सुबह से हम कंसर्न कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ, मतलब कि कभी जेई को फोन कर रहे हैं, कभी एई को फोन कर रहे हैं। वो सुबह से हमें गोली दे रहे हैं कि बस आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। मतलब कि अभी तक हमारे मोहल्ले में स्थानीय कॉर्पोरेटर का क्या रोल है? वोट के समय कॉर्पोरेटर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अभी आपको लगता है कि इस समय कॉर्पोरेटर्स का रोल इम्पोर्टेंट? बिल्कुल वो बिल्कुल उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। पर वो हमें यहाँ हमारे पास कोई नहीं आया। हमने उनसे बात की थी फोन पे, बस वो कह रहे हैं कि प्रोसेस में है। पर अभी आज 5वां दिन है, पर अभी तक प्रोसेस में कुछ भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल अभी हम इसी की वजह से यहाँ जानीपुर में सारे इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, प्रोसेस काम में बहुत देरी है। एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि बहुत ज्यादा काम रहता है, वन गो पर कॉल रहती है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर्स के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग सड़कों पर है। आप में से कोई बात करेगा? आप करेंगे भैया? हाँ, आप थोड़ा आगे भैया। और बताइए, अभी बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं डीसी जम्मू ने, लेकिन क्या अभी आप यहाँ पर हैं, रात में खड़े हैं, बीवी बच्चों को घर पे छोड़कर क्या गए? जी अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात इस तरह से है कि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इतनी लचर व्यवस्था हो गई है। ये पीडीडी डिपार्टमेंट नाम मात्र का है। इनका हमारा जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर था वो ठीक ठाक कंडीशन में था। इन्होंने किसी पॉलिटिकल साजिश के तहत एई जेई जो भी है इनके, उन्होंने मिलके उसको वहां से शिफ्ट किया और उसके बाद हमें पुराना मर दिया वहां पर। और वो एक ही रात 2-3 घंटे के लिए चला और उसके बाद उसके सारे फेज उड़ गए। तो हम जितनी भी फैमिलीज वहां पर हैं, 3-4 गलियां हैं हमारी, 70-100 के करीब फैमिलीज हैं, टेनेंट्स वगैरह रहते हैं। वो पिछले 3 दिन से हमें वहां पर ना पानी है, ना हम नहा पा रहे हैं। हमारी आप कंडीशन देखिए, हम किस तरह से यहाँ पे एजिटेट करने आए हैं। तो बात इस तरह से है, इनके एक्सन हैं, इनके एडब्ल्यू हैं, जो जेई हैं, वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। उनके लाइनमैन जो है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। बहुत ही बुरा हाल है। हम तो ये बोल रहे हैं गवर्नर साहब के साथ, मतलब हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस डिपार्टमेंट को देखें और देखें कि क्या परेशानी चल रही है, लोग कितने तंग हैं ग्राउंड लेवल पर। और छुटमुट कुछ चीप पॉलिटिक्स करते हैं, जो नलके के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और पानी के ऊपर जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको भी कम से कम लगाम लगाई जाए। और इस तरह से है कॉमन मैन जो है बिल्कुल आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता है, क्योंकि बड़े लोगों के लिए बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। साकिब, आप और कुछ कहना चाहते थे? वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। देश में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो उठाए जाने चाहिए लोगों की भलाई के लिए, जिनकी राजनीति एक बिजली का खंभा, ट्रांसफार्मर, पोल, नल, पानी, इन्हीं पे अटकी हुई है। वो क्या प्रदेश और देश की बात करेंगे? वो क्या देश को आगे लेंगे या प्रदेश को आगे लेंगे? आपको अभी भी लगता है कि स्मार्ट सिटी जम्मू की बातें होती है, बड़े मंचों से बहुत तरीका की बातें होती हैं, लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी के नाम पर इसमें लोग सड़कों उमर पे? अब्दुल्ला सरकार का टोटल फेलियर है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने बातें तो बड़ी बड़ी की, उनका टोटल फेलियर है। और इसमें फेलियर है उमर अब्दुल्ला का, जिनकी जो अपनी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए जवाबदेही नहीं है अभी। ठीक है, उनको आकर के क्या पता नहीं लगा फेज 3 में इतना बड़ा इशू है। 70 फैमिलीज इफेक्ट हुई है सर। टेनेंट्स अलग से इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे रात को जाग रहे हैं, किसी को पढ़ना है, किसी को सुबह जॉब पे जाना। ये 4 दिन से लोग अपने कामों पे नहीं किए। इन्होंने क्या बोला? व्यवस्था सारी अब इनकी बिगड़ गई है। बिल्कुल, आपने बोला कि ये फोन भी किए, ऑफिशियल से बात सर, भी मैं हुई, आपको कमी call कहाँ logs पर है? दिखाता हूँ। 100 से ऊपर कॉल्स हो चुकी हैं। हम मानते हैं कि बाकी लोगों की भी इशू है, हमारी संवेदना सबकी उनके साथ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माइनर सा इशू है तो उसको तो जल्दी करेक्ट किया जा सकता है। और अगर किसी एक फेज में माइनर सा शॉर्ट सर्किट है तो उसको तो ऑन स्पॉट ही रिपेयर करवा जा सकता है। उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने की क्या जरूरत पड़ी? वो एक गंदी मानसिकता थी जिसका बेनिफिट उन्होंने किसी अपने स्पेशल प्रिविलेज लोगों को देना था। वो चलो हो गया, लेकिन आपको फास्ट टू फास्ट जाकर के एक नया ट्रांसफार्मर वहां पे इंस्टॉल करवाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं करवाया। बिल्कुल, तो अब आप अंदर जाना चाहते हैं? अभी हम अंदर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और पीडीडी डिपार्टमेंट के जो भी विभाग कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे कि क्यों, तो किस मानसिकता के तहत उसको ट्रांसफार्मर चेंज हुआ और किस लिए इतना डिले जो है उन्हें लगा। ठीक है। तो इस समय ये सुरक्षा विहार प्लोरा टॉप के जितने भी मोहल्ले वाले हैं, ये जो स्थानीय लोग हैं, वो इस समय यहाँ पर पीडीडी विभाग के अंदर जो है वो आए हैं। और आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर्स की यहाँ कमी नहीं है, कमी जो है वो मंशा की है, और मंशा जो है वो बिल्कुल साफ होनी जरूरी है। जब पहले से ही जम्मू के अंदर लोग जो है वो त्रासदी में कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम
ये जो लोग हैं जो सुरक्षा विहार प्लोडा टॉप के निवासी हैं, इनका मानना है कि बहुत देर से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चल रही है, बहुत देर से आनाकानी हो रही है, यहाँ से वहां उन लोगों को भेजा जा रहा है जो ये लोग आम लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो जॉब्स में हैं, तो इतना समय नहीं रहता है कि वो पीडीडी विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाएं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय रात का समय है जब परिवार के ये लोग जो हैं वो परिवार के साथ होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अभी जो है वो बात ये हो रही है कि अभी क्रेन जो है वहां पर पहुंची है, लेकिन अभी कब ये पहुंचेगी और कब ये काम शुरू होगा और कब रात को लोग आराम से चैन की नींद सो पाएंगे वो देखा जाएगा। तो इस समय फिलहाल आप देख सकते हैं कि पीडीडी विभाग की तरफ प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल ये इस समय की खास जानकारी यहाँ पर है। तो पीडीडी विभाग के अंदर ये तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद है। पीडीडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी जो है जारी है और पीडीडी विभाग मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा है, कितना ज्यादा रोष है। और इस समय यहाँ पर कोई भी जो कार्य करता है तो पीडीडी विभाग का तो यहाँ पर तो मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये इस समय की आप देखें कि फेज 3 सुरक्षा विहार अभी का समय देख लो आप, अभी समय देख लो, अभी गाड़ी जा रही है 4 दिन के बाद जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन पे उतरे, ये इनकी मानसिकता है। तो गाड़ी आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जा रही है JK 02092006 ये गाड़ी है। तब तक ये अपने काम नहीं करेंगे, अब जाके अपनी मनमानी कर रहा पीडीडी डिपार्टमेंट। स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी बंद करो, स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी बंद करो। तो इस समय गाड़ी जो है वो पीडीडी विभाग से निकल चुकी है, लेकिन अफसोस ये है कि जब तक सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया नहीं जाता, सड़कों पर नहीं उतरा जाता, तब तक जम्मू के लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। और आज एक मिसाल जो है वो सुरक्षा विहार के निवासियों ने कायम की है, जो रात को उठकर सड़कों पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन किया है और अब यहाँ से गाड़ी निकली है। हालांकि गाड़ी तो निकल गई, अब कब तक गाड़ी पहुंचेगी और कैसे इंस्टॉलेशन होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो गुस्सा, जो रोष, जो आक्रोश है वो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पीडीडी विभाग से अब जाकर ये वाहन निकला है और आप देख सकते हैं कि रात के समय में सड़कों पर, और ये तमाम वो लोग हैं जो नौकरी चाकरी वाले हैं, एक अच्छे स्टेटस से बिलोंग करते हैं और ऐसे में ये लोग सड़क ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हुई है। क्या कहेंगे, जब तक आप प्रदर्शन नहीं करते तब तक काम नहीं होता। ये कुछ विभाग है, ठीक है, अभी तो जिस विभाग की बात है उसी की मैं बात करूंगा। पीडीडी विभाग भी तभी काम करता है जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पे आते हैं। इन लोगों के कानों में जूं तक नहीं देखती जब तक कोई लोग प्रदर्शन न करें। भैया क्या कहेंगे, इधर आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू सर। तो ये लोग पिछले 4 घंटे से और उससे ज्यादा भी हो गया और ऊपर से 4 दिनों से लगे हैं, अभी तक क्या? हम पहले गए थे लगाने, अभी वो खाली किया, अब हमें बोला सुरक्षा विहार लगाना, हम उधर जा रहे हैं। ऑफिशियल्स ने आपको क्या कहा? जी हमारा कोई सीनियर ऑफिसर नहीं, हमारे पास है ठेकेदार की जानकारी नहीं। आपको किसने ठेकेदार के बंदे हैं, प्राइवेट बंदों पर हमें उन्होंने बोला कि अब ये लगाना, हम वो लगा रहे। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा और देख रहे हैं कि गाड़ी जो है वो अब पीडीडी विभाग से निकल रही है। यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें ट्रांसफार्मर है और अब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस बात को लेकर संशय बना है, क्या गाड़ी में जो ट्रांसफार्मर है वो लोड होगा या नहीं। लेकिन हंगामा इस समय पूरा है, जो लोग हैं वो परेशान हैं और बिना परेशानी के कोई भी सड़कों पर ऐसे नहीं आता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कैसे
बहुत दिनों से सभी ने जम्मू के अंदर बहुत से ऐसे जो लोग हैं उनके मैं आपके माध्यम से हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है पीने के लिए भैया। आप यकीन करोगे, देखो आरओ में आजकल पता है आपको कितनी कैपेसिटी रहती है, 8 लीटर पानी कोई भरता नहीं है। इवन कि कोई पूछने तक नहीं आया यार कि आपके पास पानी है, फ्रेश वाटर है कि नहीं, आप पानी कैसे पी रहे हो, 4 दिन से कैसे पी रहे हो, कैसे नहा रहे हो, कैसे धो रहे हो। ना कोई गाड़ी आई म्यूनसिपैलिटी की, कोई बंदा नहीं हमारे पास आया पूछने हम लोगों को। मतलब कि हम इतने, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी 2 बेटी हैं, मतलब कि ना स्कूल जा पा रहे, स्कूल छुट्टी है, मगर बहुत बुरी हालात है सर। बच्चों के एग्जाम है, नीट के एग्जाम है बच्चों के, तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, बुरे हालात है बच्चों के। जाहिर सी बात है, बिजली, पानी और सड़क ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सालों से देश जब आजाद हुआ तब से चाहते हैं कि लोगों को मिले, लेकिन अभी भी बदनसीबी ये है हमारे देश की और हमारी सरकारों की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े हैं और अभी भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अभी भी थोड़ा बहुत इसमें संशय है कि गाड़ी में अभी ट्रांसफार्मर डलेगा या नहीं, लेकिन इन लोगों की मेहनत से और हंगामे, जाहिर सी बात है जिसको दर्द हो रही है वही सड़कों पे निकलेगा। और ये वो लोग हैं जो नौकरी चाकरी वाले हैं, एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सड़कों पर खड़े होने को मजबूर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पर अब जाकर कान में जू जो है वो रेंगी है। हालांकि अभी इंस्टॉलेशन होना बाकी है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्रेन भी अभी आ रही है। फिर इंस्टॉलेशन होगी, फिर चार्ज होगा, 2-3 घंटे सर चार्जिंग को लगेंगे मैक्सिमम। अगर अभी एफर्ट लगाएंगे तो 12 बजे तक लाइट आएगी, अगर अभी भी एफर्ट नहीं लगाएंगे तो समझ लो आज का दिन भी आपका बेकार ही गया, बिना लाइट के ही गया। तो अभी भी एफर्ट्स लगाने बाकी। क्रेन पीछे से आ रही है, तो आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रेन है वो पीछे से आ रही है और ऐसे में क्रेन से इंस्टॉलेशन जो है वो हो जाएगा। और क्रेन से ये गाड़ी के साथ साथ क्रेन अब निकल रही है, जबकि बोला गया था कि क्रेन जो है वो आ रही है। देखो, हमारा ट्रांसफार्मर था फेज 3 का, वो था नया। अब इन्होंने रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर जो है कर रहे हैं, और ठीक है, जल्दी ये भी, इसका भी नुकसान होया तो वो भी एक राजनीति का विषय बन जाएगा और राजनीति का शिकार हो जाएगा। अभी ये कह रहे हैं कि फ्रेश ट्रांसफार्मर अभी भी जो पहले प्री इंस्टॉल था वो नया ट्रांसफार्मर था। आप हिसाब लगाओ, आप सोचो कि क्या राजनीति चल रही है कि नया ट्रांसफार्मर लगा, इनके मोहल्ले से उठा के हम अपने मोहल्ले में लगा दें। किस तरीके की मानसिकता लोगों की? राजनीति का कारण क्या है? क्यों आप ही के मोहल्ले में राजनीति? कुछ लोग चाहते होंगे कि वो हम लोगों के पास आए, हम लोग अपना नाम करें, बट इस समय त्रासदा की समय पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इंसान को जितनी हद तक हो सके हर एक मानव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा परमो धर्म है। तो इसीलिए इन चीजों से उठ करके हमें देश और प्रदेश की बात करनी चाहिए और मानवता की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस समय कि ट्रांसफार्मर लोड हो रहा है, वो क्रेन जो पिछले कई घंटों से नहीं आ रही थी और अब जाकर ये क्रेन यहाँ पर पहुंची है। और ऐसे में अब इस क्रेन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में ट्रांसफार्मर को लोड किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, रात को जो स्थानीय लोग हैं वो अब जाकर यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचकर अब इस क्रेन से लोडिंग जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल दर्शकों, ये थे इस समय के लाइव विजुअल्स आप पीडीडी विभाग से देख रहे हैं, जहां पर अब जाकर ट्रांसफार्मर को लोड किया जा रहा है और वो भी रिपेयर। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर पहले से किया गया है और ऐसे में कब लाइट आएगी और कब लोगों को यहाँ पर ये मदद मिलेगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस समय की ये खास जानकारी, विरोध प्रदर्शन के बाद अब जाकर ट्रांसफार्मर क्रेन के माध्यम से लोड जो है वो हुआ है। तो फिलहाल दर्शकों, आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।
इसको चलने